गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं मुकेश कुमार S में 9 क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन यूनिट संख्या 5 के चैप्टर संख्या 10 में पाठ संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। पाठ संख्या 2 तक आपने देखा पॉइंट था विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध एवं फेजर आरेख। इसमें हमने 2 पॉइंटों का अध्ययन कर लिया। पहला जो पॉइंट था वो क्या था, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो। दूसरा हमने अध्ययन किया था जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकता या प्रेरक जुड़ा हो। ये 2 हमने पाठ संख्या 2 तक हमने अध्ययन कर लिया। आज अपन इनका पाठ संख्या 3 है उसका अध्ययन करेंगे। नंबर 3 क्या है, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध धारितीय जुड़ा हुआ हो। धारितीय शुद्ध धारितीय जुड़ा हुआ हो। धारितीय का मतलब हम इसमें शुद्ध संधारित्र जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें एक प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा हुआ है। इस प्रत्यावर्ती स्रोत से एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा बेटा, Vc। यहाँ तो आ जाएगा प्लस आवेश और प्रेरण के कारण इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस आवेश। Vc देखो C बराबर क्या होता है बेटा, Q अपॉन V। संधारित्र की परिभाषा से C बराबर Q अपॉन V। संधारित्र की धारिता याद करो चैप्टर संख्या 4 के अनुसार, C बराबर QV। तो यहाँ से V निकाल लो, V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो C बराबर Vc बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अब देखिए इसकी हिंदी देखिए, माना कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है। ठीक बेटा, आगे देखिए V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है। इस स्रोत से एक संधारित्र जोड़ते हैं, जिसके सिरों पर विभवांतर Vc उत्पन्न होता है। अतः संधारित्र में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के सेकंड लूप नियम से या सेकंड नियम से V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Vc, या समीशन V इक्वल टू 0। देखिए अब पहले अपन V का मान रख लें। V का मान क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी। Vc क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन C। इसको इधर लिखना चाहता हूँ, इसको इधर, तो Q अपॉन C बराबर Vm साइन ओमेगा टी। C का पक्षांत कर दूँ, Q बराबर Vm C साइन ओमेगा टी। देखो बेटा Q है, इस आवेश का हमें I बनाना है। क्या बनाना है, I बनाना है। तो I बनाने के लिए हम क्या करें, इसको I बनाने के लिए क्या करें, इन दोनों का T के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो देखिए बेटा T के सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं। T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या आता है बेटा, डी क्यू बटा डी टी,
और इधर क्या हो जाएगा क्यू डी डी बटा डी टी, और यहाँ क्या जाएगा वी एम सी साइन ओमेगा टी। यही है कि ये देखिए वी एम सी साइन ओमेगा टी वहाँ रख दिया और इस वाले को इधर रख दिया, दोनों पदों का टी के सापेक्ष हमने अवकलन कर लिया। बताओ डी क्यू अपॉन डी टी बिल्कुल सही, आई क्या हो जाएगा बेटा आई हो जाएगा। तो ये तो जाएगा आई बराबर वी एम और सी कॉन्सोनेंट बाहर निकाल लो, वी एम और सी डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा बेटा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अपन टी के डी टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो साइन का जो अवकलन होता है बेटा वो कोस होता है, और इसमें जो अवकलन लगेगा वो लगेगा साइन ए एक्स वाला। तो क्या हो जाएगा ए कॉस ए एक्स, याद कीजिए आप, ठीक बेटा। तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी हो जाएगा। ध्यान दे इस पद को हमने इसको मान लिया, चूंकि माना आई एम बराबर क्या हो जाएगा वी एम सी ओमेगा, तो क्या हो जाएगा आई बराबर आई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक बेटा, ये मान लिया हमने। अब देखिए हमने इसको तो साइन में लाना है, तो चूंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा कोस ओमेगा टी बराबर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, उठा के यहाँ रख दो, तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखिए बेटा जब हम ये पढ़ रहे थे शुद्ध परिपथ में, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक तब जुड़ा हुआ हो, तो आप देखें पीछे वो यहाँ माइनस का था, इसका मतलब धारा माइनस की, अगर यहाँ माइनस का आएगा तो धारा पीछे चलेगी, और यहाँ प्लस का आएगा तो धारा आगे चलेगी, किससे वोल्टता से। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से पाई बाई 2 कोण आगे रहती है। इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, अर्थात धारा अग्रगामी और वोल्टता पश्चगामी, मतलब पीछे चलने वाली पश्चगामी होती है। अब देखिए हमने बताया आपको धारा के बारे में एक चर्चा की, यहाँ ये देखिए ये रहा आई बराबर आई एम, इसको देखिए यहाँ लिखेंगे संधारित्र का प्रतिघात, ठीक है बेटा। देखें इसको निकालेंगे तो देखिए ये आई एम, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आई एम बराबर वी एम, देखो ये इसके गुणा में, तो मैं इसको नीचे लेके जाना चाहता हूँ 1/c ओमेगा। आप इसको बट्टे के नीचे बट्टा, इसको आप ऊपर ला सकते हो, तो ये कई पद बनेगा, ये ना बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पहले वो लिख लो, ये पद लिख लो, क्या नाम था आई एम, और ये आई एम क्या है यहाँ लिख दे, आई एम क्या है बेटा धारितीय की शिखर वैल्यू, धारितीय का शिखर मान, या एम हो जाएगा। अपन इसको वापस लिख दे सी ओमेगा, सी ओमेगा को नीचे ले आओ, तो आई एम बराबर वी एम बटा 1/c ओमेगा। अब देखो 1/c ओमेगा को हम 1/c ओमेगा को हम XC मान सकते हैं, और XC क्या होता है धारितीय प्रतिघात, धारितीय XC को क्या कहेंगे बेटा यहाँ XC जो है, XC क्या कहलाता है धारितीय प्रतिघात कहलाता है। तो यहाँ रख दो, तो आई एम बराबर क्या हो जाएगा वी एम XC, और इसको तो आई एम की जगह भी क्या रखा जा सकता है वी एम XC रखा जा सकता है। अब देखिए इसमें ये देखिए ये रहा संधारित्र का प्रतिघात, ये निकालेंगे अपन, प्रतिघात ये है। तो अब XC जो है XC है, देखो C क्या है बेटा कॉन्सोनेंट राशि है, तो C समानुपाती 1/ओमेगा के, C समानुपाती 1/ओमेगा के, अर्थात XC और
ओमेगा के मध्य जो वक्र वो कैसा आएगा, अति परवलयाकार। इधर अगर ओमेगा जा रहा है तो इधर क्या जा रहा है, एक्स सी, और इन दोनों का वक्र इस प्रकार आएगा और यहाँ लिख सकते हैं एक्स सी समानुपाती 1/ओमेगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा एक्स एक्स और ये हो जाएगा वाई एक्स। ये हो गया बेटा संधारित्र का प्रतिघात। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने पाठ संख्या 2 में आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता निकालनी थी, प्रत्यावर्ती वोल्टता का धारा के साथ संबंध निकालना था एवं फेजर आरेख निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट संख्या सेकंड में आपने जो फर्स्ट पॉइंट देखा वो ये था, क्या, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ। दूसरा आपने देखा सेकंड पार्ट संख्या सेकंड में ही जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो। आज अपन पार्ट संख्या थर्ड में, आज हम पार्ट संख्या थर्ड में थर्ड पॉइंट का अध्ययन करेंगे और वो क्या था बेटा, जब परिपथ में शुद्ध धारितीय जुड़ा हुआ हो। और हमने धारितीय को इस प्रकार, संधारित्र को इस प्रकार हमने जोड़ दिया जिसकी वोल्टता Q/C है। माना कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, माना कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता V = Vm sin ωt है। इस स्रोत से एक संधारित्र जोड़ा गया है जिसके सिरों पर विभवांतर Vc उत्पन्न होता है। अतः संधारित्र प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के लूप नियम से V = Vc आया किसे, समीशन V = 0 से इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इसको हमने इधर ले लिया और इसको हमने C का पक्षांतर कर दिया, T के सापेक्ष अपने अवकलन कर लिया, इसको अपन ने बाहर निकाल लिया, इसका हमने अवकलन कर लिया और इसको हमने मान लिया कि Im क्या है, धारितीय का शिखर वैल्यू है। Im हो जाएगा, यह आ जाएगा, ये कोस हो गया, हमने इसको साइन में बदल लिया, कोस को हमने किसमें बदल लिया, साइन में, और इससे प्लस आ रहा है तो इसका मतलब धारा अग्रगामी है। प्रतिघात निकाल लिया, ये रहा प्रतिघात, ये रहा, किससे निकला है, शिखर वैल्यू से। अक्ष C आ गया, अक्ष C बराबर क्या होता है बेटा, 1/C ओमेगा। अक्ष C बराबर क्या होता है, 1/C ओमेगा, और उसका वक्र जब खींचेंगे तो इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब इसमें अपन निकालते हैं बेटा फेजर आरेख। क्या निकालते हैं, फेजर आरेख। इसका देखिए फेजर आरेख, फेजर आरेख ये तो जाएगा बेटा एक्स एक्स और ये हो जाएगा बेटा वाई एक्स। ये लीजिए, ये तो क्या जाएगी VMC, और VMC जो है ये इसके साथ ओमेगा टी कोण बना रही है। अब इससे देखिए VMC से मतलब वोल्टता है वो धारा से कितनी है, पाई कोण आगे है, तो आगे बेटा यहाँ आएगा, आगे जो है VMC है क्या, आगे आएगा IM, ये इससे पाई कोण आगे आएगा। ये लीजिए, ये इस प्रकार का ये बन गया फेजर आरेख इन दोनों का। इसको पाई/2 लिख सकते हैं, पाई/2 लिख सकते हैं, फेजर आरेख हो गया। अब निकालते हैं शक्ति व्यय। शक्ति व्यय पार्ट संख्या सेकंड में बताया गया था, परिभाषा बता रखी है वहाँ, P = V है। V का मान रखेंगे अपन, V बराबर तो जाएगा Vm sin ωt, और I बराबर क्या हो जाएगा, Im cos ωt। गुणा कर लो, Vm Im sin ωt cos ωt। औसत निकाल लो, औसत निकाल लो, ये लीजिए, तो औसत बराबर Vm Im बाहर आ जाएगा और औसत लगाइए साइन ωt, औसत cos ωt। साइन ωt का औसत कितना होता है, 0, कितना होता है बेटा, और उसका कितना जाएगा 0, तो P औसत = कितना जाएगा 0। इट मीन्स क्या हो जाएगी कि जब शुद्ध प्रेरक सब धारितीय जुड़ा हुआ हो, शुद्ध धारितीय जुड़ा हुआ हो, तब भी औसत शक्ति का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये संख्या बेटा पार्ट संख्या थर्ड था, पार्ट संख्या थर्ड के अंदर थर्ड पॉइंट था। अब अपन देखो, अब अपन क्या करेंगे, जिनका अलग अलग संबंध निकाला है अब उनको अपन एक साथ जोड़ेंगे। इनका जो अलग अलग संबंध निकाला है उनको अपन अब एक साथ जोड़ते हैं। देखिए कैसे, देखिए बेटा हमने जो पहला पॉइंट ज्ञात किया वो था बेटा, जब परिपथ में
शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, ये देखा। सेकंड अपने देखा जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो। तीसरा हमने देखा जब परिपथ में शुद्ध धारित्य जुड़ा हुआ हो। इसमें आप याद रखेंगे कि प्रेरकत्व के अंदर धारा जो होती है पश्चगामी होती है और वोल्टता अग्रगामी, अर्थात माइनस का चलता है, π/2 माइनस का होता है। इसमें धारा जो होती है वो अग्रगामी और वोल्टता वो होती है बेटा पश्चगामी, अर्थात वोल्टता जो होती है वो पीछे चलती है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपन इसका 4 जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा, हमने इनका अलग अलग किया, अब हम इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, जब परिपथ में शुद्ध RL जुड़ा हुआ हो। अब परिपथ कैसा है, RL है, अर्थात में R और L दोनों होंगे। तो सबसे पहले ये लो R और ये लो L, ये जोड़ दिया। ये लीजिए, इसकी वोल्टता हो जाएगी Vm sin ओमेगा t और इसकी वोल्टता क्या हो जाएगी VR, इसकी वोल्टता क्या हो जाएगी VL, इसका मान क्या हो जाएगा VR बराबर IR, इसकी वोल्टता क्या हो जाएगी VL बराबर माइनस का L di/dt हो जाएगा। यही था। अब देखते हैं, हिंदी लिख लेते हैं। माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ा गया है, जिसकी वोल्टता V बराबर Vm sin ओमेगा t है। ठीक बेटा, जिसकी वोल्टता V बराबर Vm sin ओमेगा t है। इस स्रोत से एक प्रतिरोध व एक प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना कि परिपथ में t समय में I धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर VR और प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर VL उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। अब देखिए, अब इनका अपन मान निकाल लें तो इसका सदिश आरेख बनाते हैं। सदिश आरेख देखिए कैसा होता है इनका। सदिश आरेख इस प्रकार होता है, ये तो जाएगा VMR और ये हो जाएगा VML और इन दोनों के मध्य ये हो जाएगा बेटा फाई और फाई हो जाएगा और ये हो जाएगा VMLR हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस वक्र से अपन देखिए, इसको ओमेगा टी भी कह सकते हैं आप, फाई कर दो, आप इसको क्या कर दो, फाई कर दो। इस वक्र से आप देखिए कि इस वक्र के अंदर अपन देखते हैं आगे, सदिश आरेख से स्पष्ट है, सदिश आरेख से स्पष्ट है कि VMR तथा इनकी वोल्टता वो निकाल लो, प्रत्यय विभवांतर है तथा
परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता क्या हो जाएगी, VRL होगी। परिणामी वोल्टता कितनी होगी, VLR। अब देखो सदिश वक्र से, सदिश आरेख से स्पष्ट होता है कि VR तथा IM एक ही कला में है। याद करो पहले वाला नंबर 1, जब शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो उनमें VMR और IM के मध्य फाई जो होता है वो 0 होता था, याद देख लीजिए आप पीछे। तथा VML तथा और IM के मध्य π/2 कोण का अंतर होता है, जिस कारण VMR तथा VML के मध्य π/2 कोण का अंतर होता है। अतः VMR तथा VML की परिणामी वोल्टता VMRL होगी। क्या हो जाएगी, VMRL हो जाएगी। अब देखिए VMRL का मान निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय से, इससे निकाल लीजिए। कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अतः यहां लगा दो, अतः परिणामी वोल्टता निकालेंगे अब। अतः कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या हो जाएगा बेटा, VMR का स्क्वायर प्लस VML का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चूंकि VMR बराबर क्या हो जाएगा, IMR, और VML बराबर क्या हो जाएगा, IMXL। इसका जो प्रतिरोध होता है वो XL होता है, किसका, प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध होता है वो होता है बेटा XL। तो मान रख दे वहाँ, तो क्या जाएगा, V²MRL बराबर IMR का स्क्वायर प्लस IMXL का स्क्वायर। V²MRL बराबर IM²R² प्लस IM²XL², कॉमन निकाल लें। V²MLR बराबर IM का बाहर निकाल, क्या बच गया, R² प्लस XL²। हमें तो IM चाहिए, धारा चाहिए, तो IM² = V²MLR बटा R² प्लस XL²। इसका वर्गमूल कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए इसका, और इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा बटा R² प्लस XL² का वर्गमूल। अब देखते हैं, इसको खोल लेते हैं, खोले बेटा। तो देखिए IM = क्या हो जाएगा, IM बराबर ऊपर वाला तो जाएगा VMRL और नीचे अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, R² प्लस XL²। जहाँ इसको अपन Z बराबर बोलेंगे, जहाँ R√R² प्लस XL² बराबर Z, जिसे क्या कहेंगे, RL परिपथ की प्रतिबाधा। Z को क्या कहेंगे, RL परिपथ की प्रतिबाधा। RL जो परिपथ है उसकी अपन प्रतिबाधा है, वो क्या हो जाएगी बेटा, Z बराबर √R² प्लस XL²। ये इसकी परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी। दोबारा देख लीजिए इसको। अब क्या है कि जो है परिपथ है वो कैसा है, RL है। कैसा है, RL। R का मतलब हो गया प्रतिरोध और L का मतलब हो गया प्रेरकता। ये जोड़ेंगे अपन। माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया, जिसकी वोल्टता V बराबर Vm sin ωt है। इस स्रोत से देखो, इस स्रोत से हमने दो, एक प्रतिरोध और एक प्रेरकता को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यह माना कि इसमें t समय में I धारा प्रवाहित होती है, जिस कारण VR के प्रतिरोध के सिरों पर VR विभव और प्रेरकता के सिरों पर VL उत्पन्न होता है। परिणामी वोल्टता कितनी हो जाएगी, VRL हो जाएगी। अब इसका सदिश आरेख देखा, ये रहा सदिश आरेख इस प्रकार का बनेगा इसमें, ठीक है बेटा। इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल हो रहा है, जो कि यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इनकी परिणामी वोल्टता क्या हो जाएगी, VMLR हो जाएगी। सदिश आरेख से स्पष्ट होता है कि VM और RM एक ही कला में होते हैं, क्योंकि R वाला देखो जब परिपथ शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो उन दोनों के मध्य कला जो होती है वो फाई होती है, वो 0 होती है, एक ही कला में होते हैं। जबकि
VML तथा IM के मध्य पाई बाई कोण का होता है। ये देखो ये रहा पाई बाई, धारा पश्चिमगामी होती है, पीछे चलती है। जैसे इसका वक्र आप खींचे तो इसका वक्र कैसा आएगा, इस प्रकार का, देखा होगा आपने। तो ये तो मान लीजिए वोल्टता है, क्या है बेटा, V है, और इसमें ये तो हो गया 0, यहाँ हो जाएगा T/4, जैसे यहाँ V या I ले लो ऊपर, और इसमें क्या हो जाएगा T/2, यहाँ हो जाएगा 3T/2, और यहाँ हो जाएगा बेटा T, और इधर T चलेगा। बट I जो है इसमें I पश्चिमगामी होती है, तो यहाँ से चलेगी ऐसे ऐसे। ये थी बेटा I। इसी प्रकार इसका जब आरेख देखा आपने तो V और I, इसका आरेख देखिए, ये T समय हो गया, तो इसका V मान लिए ये है, ये हो जाएगा T/4, ये हो गया 0, ये हो जाएगा T/2, ये हो जाएगा 3T/4 2, और ये हो जाएगा T हो जाएगा T/4 और T हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए अपन इसका धारा जो इसमें अग्रगामी होती है, मतलब आगे से आएगी, और कितनी π/2 कोण, तो ये बेटा ऊपर से उठेगी, ये नीचे से आएगी तो ये ऊपर से आएगी, डेफिनेट ये ऊपर से आएगी, इस प्रकार आए। ये लो, ये इसका ये आरेख बन गया। तो इसमें धारा अग्रगामी और इसमें धारा पश्चिमगामी होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए आगे, तो इसमें धारा अग्र और पश्चिमगामी इस वक्र से स्पष्ट होती है। पाई का कोण जहां VMR तथा VMLC के परिणामी वोल्टता VMRL होगी, अतः परिणामी वोल्टता हम इससे निकालेंगे, इस चित्र से निकली, और इसे पाइथागोरस पर में लगा दिया हमने, और ये मान हमने IM का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे RL परिपथ की प्रतिबाधा। देखिए निकाल लिया RL की प्रतिबाधा, RL परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो जाएगा, √R² प्लस XL²। निकाल, इधर होगा R और इधर होगा बेटा XL, तो ये हो जाएगा Z, क्या हो जाएगा Z। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, Z का मान क्या हो जाएगा, R² प्लस XL², ये हो जाएगा 5। ठीक है बेटा, ये होगी प्रतिबाधा, RL परिपथ की प्रतिबाधा। अब देखते हैं इसको आगे। अब RL परिपथ में प्रवाहित धारा निकालेंगे अपन। RL परिपथ में प्रवाहित धारा, RL परिपथ में प्रवाहित धारा, बोलो क्या आएगी बेटा, RL है, वो L में देखो माइनस वाला आ रहा, तो धारा हो जाएगी इसकी I बराबर IM साइन, याद कीजिए ω/t माइनस π/2 था, लेकिन यहाँ अपन को यहाँ पता नहीं चला कितना है, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 5, कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक बेटा, ये इसमें होगी धारा I बराबर IM साइन ω/t माइनस 5, ये हो गया, ये हो गया। अब निकालेंगे बेटा फाई की दिशा, फाई की दिशा इससे सदिश आरेख से, सदिश आरेख से क्या हो जाएगा बोलो बेटा, tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना हो जाएगा VML और R VMR। ठीक है बेटा, तो tan थीटा मान रख लीजिए, VML का तो क्या हो जाएगा IMLX और ये हो जाएगा IMR, ये गया इससे क्या हो जाएगा बेटा tan थीटा बराबर XL बटा R। तो थीटा फाई निकालना था, सॉरी क्या निकालना बेटा 5, तो 5 बराबर tan इनवर्स XL बटा R। ये लो बेटा, ये आ गई इसकी दिशा, किसकी फाई की। ये इससे हमने दिशा निकाल ली, इसे IM निकाल लिया, R निकाल लिया। अब देखिए क्या नाम है उसका, VM और IM का T के साथ वक्र, देखो खींचते हैं, ये तो हो जाएगा समय T, ये हो जाएगा 0, इधर VM आ सकता है और IM आ सकता है, तो ये तो लो वोल्ट था, ये तो लो बेटा वोल्ट था, ये लो, ये तो आ गई बेटा V, ये हो जाएगा T/4 T/2 3T/4 और ये हो जाएगा बेटा T हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, इसको आप चाहे IM कह सकते हैं और VM कह सकते हैं। अब देखो धारा है, देखो धारा जो होती है वो माइनस की फाई है, मतलब 90 डिग्री से कम है। RL परिपथ में यह आप ध्यान रखिए कि जो I होती है वो 90 डिग्री से कम होती है, 90 नहीं होती, 90 से कम कितनी भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती, 1 से लेकर 89 तक कुछ भी हो सकती है। तो अपन देखिए ये रहा, ये 90 आएगा, तो 90 से पहले जो है ना यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे बनेगा इसका वक्र, ध्यान दें आप, इसका वक्र बेटा इस प्रकार बनेगा, ये गया और
यहाँ ये है ना, ये हमें पता नहीं कितना एंगल है, पता है कि ये कितना, ये पता ही नहीं कितना फाई आ रहा है, ठीक है। और ये अधिकतम यहाँ आ जाएगा, ये इस प्रकार ये वक्र बन जाएगा इसका, ठीक है। फेजर अब इसका फेजर आरेख देख लीजिए आप, फेजर आरेख और देख लीजिए, आरएल परिपथ का फेजर आरेख। फेजर आरेख, फेजर आरेख, आर व एल के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? फेजर आरेख। देखिए सबसे पहले फेजर आरेख बना लेते हैं। ये हो गया बेटा एक्स एक्स, ये हो गया बेटा वाई एक्स, ये हो गया बेटा 0, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वाई एक्स हो गया, एक्स एक्स हो गया, ये आ गया आपका क्या? वी एम आर, और वी एम आर में क्या आ जाएगा? आई एम आएगा कि नहीं आएगा? किसके अनुसार? पहले के अनुसार। किसके अनुसार? शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा उसका फेजर आरेख देख लिया आप, ऐसा का ऐसा ही है कि नहीं है? ठीक है। अब इसका परिणामी निकालेंगे तो परिणामी देखिए, परिणामी कैसे निकलेगा? इसके जस्ट ऊपर आएगा, वो कैसे आएगा? देखिए वी एम आर एल कैसे आया? क्योंकि यहाँ से ये है ना, ये कितना एंगल बना रहा था? ओमेगा टी। कितना बना रहा था? ओमेगा टी। और आप देखेंगे इन दोनों के मध्य सदिश वक्र से, इन दोनों के मध्य सदिश आरेख से इन दोनों के मध्य एंगल जो है वो कितना है बेटा? फाई का है। सदिश आरेख मैंने मिटा दिया, आप देख लें पीछे, फाई है इन दोनों के मध्य, ठीक है, इसीलिए ये ऊपर आएगा। अब देखते हैं इससे वी एम आर से वी एम एल कितना है? पाई बाई कोण आगे है, तो यहाँ जो आएगा वो आएगा बेटा वी एम एल, ये हो जाएगा वी एम एल। और वी एम एल और आई एम एल, देखो वी एम एल वी एम आर ये रहा और वी एम एल ये रहा, इन दोनों के मध्य जो एंगल है वो 90 डिग्री का आएगा। इस प्रकार फेजर आरेख आएगा किसका? आर एल परिपथ का, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे तीसरा जो पॉइंट आता है, चौथा जो पॉइंट आता है वो देखिए आप, तीसरा जो पॉइंट था वो था दारिद्र्य जुड़ा हुआ हो, चौथा जो पॉइंट था वो था नंबर 4, कौन सा था बेटा? जब परिपथ में, जब परिपथ कैसा हो? आर एल परिपथ हो, ये नंबर 4 है। अब 5 की बात करेंगे, परिपथ कैसा हो बेटा? आर सी हो, परिपथ कैसा हो? आर सी हो। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में आर सी जोड़ा हुआ, शुद्ध आर सी होना चाहिए। देखिए इसका अब वैसे का वैसे बना देंगे, तो ये तो हो गया बेटा आर हो गया, और ये हो गया बेटा इसका सी, और इनको अपने एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया, मध्य में कर दो, ये है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? वी एम साइन ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा? वी आर, ये क्या हो जाएगा बेटा? वी सी। वी आर बराबर क्या हो जाएगा? आई आर, और ये क्या हो जाएगा? वी सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन सी हो जाएगा, ठीक बेटा। देखिए इसको हिंदी लिख लीजिए, माना कि एक विद्युत परिपथ है, माना कि एक विद्युत परिपथ है जिसे एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है। इससे प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना कि परिपथ में T समय में I धारा प्रवाहित की जाती है, जिस कारण प्रतिरोध के
सिरों पर वोल्टता VR और संधारित्र के सिरों पर VC पर वो विभवांतर या वोल्टता VC उत्पन्न होती है। प्रतिरोध और संधारित्र की परिणामी वोल्टता VRC है। क्या बेटा? VRC। अब देखिए इसका सदिश आरेख देखिए किस प्रकार आएगा। इसका सदिश आरेख देखिए, इसका जो सदिश आरेख है वो ये मान लीजिए VMR आएगा और इधर जो नीचे आएगा वो आएगा VMC और ये आ गया क्या आएगा बोलो? VMRC और इन दोनों के मध्य जो एंगल होगा वो कितना होगा? 5 डिग्री होगा। ये इसका सदिश है। तो क्या लिखेंगे? सदिश आलेख से स्पष्ट है कि VMR तथा IM समान कला में है। समान कला में देखिए ये पहले वाले के अनुसार चल रहा है। ये किसके अनुसार चलेगा? पहले वाले के अनुसार। तथा VMC और IM के मध्य π/2 कला कोण होता है। अर्थात इसमें धारा जो होती है वो क्या होती है बेटा? अग्रगामी होती है। वोल्टता है वो पीछे चलती है, जिस कारण VMR तथा VMC के मध्य π/2 कोण का अंतर होता है। देख लीजिए बोर्ड पे रहा, सदिश में देखिए ये रहा, इन दोनों के मध्य जो एंगल है वो π/2 का है। अतः इनकी परिणामी वोल्टता क्या हो जाएगी? VMRC है। इनकी परिणामी वोल्टता क्या हो जाएगी? VMRC है। अतः परिणामी वोल्टता निकालेंगे, निकाल लो बेटा। क्या हो जाएगी? VMRC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी बेटा? VMRC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी? बोलिए। VMR स्क्वायर प्लस VMC का स्क्वायर। V स्क्वायर MRC मान रख देंगे। इसका मान क्या हो जाएगा? MR का स्क्वायर। इसका मान क्या हो जाएगा? IMXC का स्क्वायर। V स्क्वायर MRC कोष्टक को खोल दीजिए तो IM स्क्वायर R स्क्वायर IM स्क्वायर XC स्क्वायर। V स्क्वायर MRC इज इक्वल टू IM कॉमन ले लीजिए बेटा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। IM निकालना है हमें तो V स्क्वायर MRC बटा R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। IM निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट V स्क्वायर MRC R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। मान निकाल लीजिए तो IM बराबर VMRC बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, जहाँ Z बराबर R स्क्वायर प्लस XC है, जिसे RC की प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा कहेंगे। प्रतिबाधा किसे कहते हैं? प्रतिरोध है वही प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा मतलब परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है उसका प्रतिरोध होता है। और ये प्रतिबाधा किस किस में होती है? RC में और RL के अंदर। अब मान रख दें तो IM बराबर क्या हो जाएगा? VMRC बटा Z। ये किसके लिए आ जाएगा बेटा? RC परिपथ के लिए। अब देखिए प्रतिबाधा निकालनी। प्रतिबाधा तो प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो जाएगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। निकाल लीजिए तो ये लो, ये तो क्या हो जाएगी बेटा? R, ये क्या हो जाएगी? XC और ये लो Z आ जाएगी। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा 5। ये आ गई इसकी प्रतिबाधा। दोबारा देख लीजिए
जब परिपथ आर सी हो, इसमें आर और सी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा? आर और सी। आर और सी के लिए देखो सबसे पहले हमने एक क्या लिया, एक विद्युत परिपथ लिया, जिसे इस विद्युत परिपथ को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, स्रोत से जिसकी वोल्टता V बराबर Vm sin ओमेगा टी है। इससे प्रतिरोध तथा संधारित्र को श्रेणी क्रम, इससे इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना कि t समय में I धारा प्रवाहित हो रही है, जिस कारण इस पर विभव Vr और इस पर विभव Vc उत्पन्न होता है और इनकी वोल्टता है Vr से होगी। सदिश आरेख से इससे देखिए आप, इससे देखिए VMR और VMC, इसमें ये नीचे कैसे आया? देखो ये नीचे इसलिए आया बेटा, उसमें ऊपर आ रहा था, इसमें नीचे आ रहा है। इसमें वोल्टता जो होती है π/2 कोण पीछे होती है, तो पीछे आएगा, नीचे आएगा, उसमें आगे होती है वोल्टता तो ऊपर आएगा। इस बात को आप ध्यान मान लें कि इसके अंदर जो वोल्टता होती है वो पश्चगामी होती है इसलिए नीचे आता है, और उसमें वोल्टता अग्रगामी होती है इसलिए उसमें आगे आता है। आगे देखिए, सदिश आरेख से स्पष्टता Vm और Im से समान कला में होते हैं, इसमें Im और Vm समान कला में होते हैं। स्पष्ट से पीछे देख लीजिए आप पाठ संख्या सेकंड में, उससे मिल जाएगा आपको। तथा VMC और IMC के मध्य π/2 कोण का कला होता है। इसको आप है ना धारितीय वाले से देख लेना, धारितीय वाले से आपको पता चल जाएगा, जिस कारण इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है। अतः इनकी परिणामी वोल्टता VMRC है। परिणामी वोल्टता ये रही आपकी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मान रख लिए, और हमने क्या किया, IM का मान निकाल लिया। साथ के साथ हमने इसकी प्रतिबाधा Z देख ली। अब देखिए प्रतिबाधा Z देखने के बाद हम इसके कला कोण निकालते हैं, हम इसकी कला कोण निकालते हैं। तो देखिए बेटा इसकी कला कोण, कला कोण धारा निकाल ले पहले तो। RC परिपथ में प्रवाहित धारा, अब RC परिपथ है वो C की भांति व्यवहार करेगा, तो इसमें I बराबर क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें धारा जो है अग्रगामी होती है। फिर हमने फाई की दिशा tan थीटा लगा दो, tan थीटा बराबर, चाहे आप इससे भी निकाल सकते हैं, बताओ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan फाई है, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, XC बटा R, या आप उससे निकाल सकते हैं VMC बटा VMR, मान रख देना, क्या हो जाएगा IMXC और IMR, ये इससे गया और XC बटा R हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XC बटा R हो जाएगा। ये अब क्या निकालें, अब इसकी दिशा होगी। अब देखिए इसका कौन सा, IM ऑब्लिक VM का T के सापेक्ष वक्र बना दीजिए, ये लो, ये आ गया बेटा T, ये VM या IM, ऊपर और नीचे, ऊपर तो हो जाएगा प्लस का, नीचे हो जाएगा माइनस का, ये लीजिए, ये आपका आ गया T/4, ये आ जाएगा आपका T/2, ये आ जाएगा 3T/4 और ये आ जाएगा बेटा T, बनाए। अब देखिए इसे प्लस का फाई है, मतलब आगे है लेकिन 1 से ज़्यादा और 90 से कम, तो ये आ गया, तो ये बेटा यहाँ से आएगा 1 से ज़्यादा और 90, उसमें नीचे से आ रहा और इसमें ऊपर से आएगा, इस प्रकार का आएगा। ये तो हो गया बेटा V और ये हो जाएगा बेटा I, ये इस प्रकार का ये वक्र बनता है। ध्यान, इसके साथ साथ इसका फेजर आरेख और देख लीजिए आप, फेजर आरेख, फेजर आरेख, फेजर आरेख को देखिए आप, ये लीजिए, ये हो जाएगा बेटा XX, ये हो जाएगा बेटा YX, ये हो जाएगा 0। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसकी VMR, क्या लेंगे बेटा VMR, ये ले ली मैंने VMR ले लिया बेटा। अब देखिए इसकी परिणामी वोल्टता इससे 5/2 कोण कम होती है VMR से, यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, इन दोनों के मध्य आ जाएगा बेटा 5। और अब अपन बात करें VMC, VMC जो होता है वो पश्चिमगामी होती है इसलिए नीचे आएगा VMC, और इन दोनों के मध्य VMR और VMC के मध्य π/2 कोण का अंतर आ जाएगा। ये है इसका फेजर आरेख। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।